वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे मिनीमैक्स प्रोसीजर और मिनीमैक्स प्रोसीजर के अंदर हम इसकी एल्गोरिथम भी देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी देखेंगे। क्योंकि अगर आपने मिनीमैक्स एल्गोरिथम नहीं पढ़ी तो शायद अल्फा बीटा कट ऑफ जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो मिनीमैक्स एल्गोरिथम जो है वो सबसे पहले आती है और एक्चुअल में मिनीमैक्स एल्गोरिथम जो है इसके अंदर जो खराबी है उसी को ओवरकम करते हैं हम मिनीमैक्स एल्गोरिथम विथ अल्फा बीटा कट ऑफ या अल्फा बीटा प्रूनिंग। ये हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि मिनिमैक्स एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को और बढ़ाई जा सके। तो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो मिनिमैक्स एल्गोरिथम है क्या। पहली बात तो ये कि मिनिमैक्स एल्गोरिथम एक रिकर्सिव या जिसे आप कह लो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम है जो कि डिसीजन मेकिंग के काम में आती है। और डिसीजन मेकिंग कैसा होता है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्टिमल मूव होना चाहिए अगर दो प्लेयर्स खेल रहे हैं। एक तरफ एक प्लेयर है जो कि मैं हूं और एक तरफ कंप्यूटर है जो कि वो भी चाहता है मुझे हराना। और हम दोनों कैसे मूव्स अपने आगे बढ़ाते चले। हम किसी स्पेसिफिक गेम का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम ऐसा बात कर रहे हैं कि जो भी गेम होगा उसके अंदर हम लोग ये चाहेंगे कि मैं जीतूं और सामने वाला हारे। कंप्यूटर भी यही चाहेगा कि कंप्यूटर जीते और मैं हारूं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि कंप्यूटर जब खेलता है तो वो भी क्या करेगा, ऑप्टिमल जो भी मूव्स होंगे उनको लेने की कोशिश करेगा और मैं भी वही करूंगा। तो मैक्सवेल एल्गोरिथम जो है वो पूरी की पूरी ट्री बताती है और पूरी की पूरी ट्री को दर्शाती है। पूरी की पूरी ट्री में रिकर्सिव फंक्शन लगा के वो बताती है कि आंसर का क्या आने वाला है और कौन जीतेगा। खैर, मैक्सवेल एल्गोरिथम को समझने के लिए हम एग्जांपल भी देखेंगे अभी, लेकिन मैक्सवेल एल्गोरिथम के बारे में कुछ और बातें जान लें। जो मैक्सवेल एल्गोरिथम है ये गेम प्लेइंग के अंदर आती है एआई के अंदर, और इसके अंदर जैसे चेस हुआ या चेकर्स हुआ या टिक टैक टो हुआ या बहुत तरह तरह के जो टू प्लेयर्स गेम है उसके अंदर ये एल्गोरिथम काम करती है डिसीजन बनाने के लिए। और डिसीजन कहाँ से, करंट स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट तक की, मतलब पूरा का पूरा चिट्ठा जो है वो दिखा देती है कि कहाँ से कैसे कैसे मैक्स प्लाई और मिन प्लाई काम करेंगे। अब मेरे मुंह से शब्द निकला प्लाई, तो प्लाई का मतलब ही यही होता है कि अगर आप मैक्स प्लाई पे हैं या मिन प्लाई पे हैं। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं बड़ा नमूना इसका दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ लिखा है बी और यहाँ लिखा है सी सी। अब इस बी और सी में इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू है 3। अगर मान लीजिए ए जो है वो मैक्स प्लाई है, विच मीन्स के ए को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 4। लेकिन अगर वही ये मिन प्लाई होती है, मैक्स प्लाई ना होती, ये मिन प्लाई होती, तो इसका आंसर क्या आता, 3। तो ये होता है सिंपल सा मिन प्लाई और मैक्स प्लाई का मतलब। अब होता क्या है कि बेसिकली अगर आपकी ये मिन प्लाई है तो यहाँ पे 3 इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, लेकिन अगर ये मैक्स प्लाई होती है तो 4 इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। विच मीन्स दूसरे ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर दीजिए और ये वाले को आंसर मान लीजिए अगर ये मैक्स प्लाई होती तो, और वाइस वर्सा अगर मान लीजिए मिन प्लाई होती तो। कहने का मतलब क्या है कि आप जब कोई गेम खेलते हैं तो आप चाहते हैं कि सामने वाले का मिनिमम बेनिफिट हो और आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो उस गेम से। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं। और आपका ये जो गेम ट्री हम बनाएंगे, ये तो खैर छोटा सा एग्जांपल था, इसको मैं थोड़ा सा और अपने लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं। ये है मूव। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे दो ऑप्शन आप पे जनरेट होंगे। मतलब जैसे मैंने चेस में कोई एक चाल चली, उससे दो ऑप्शंस पैदा हुए आपके लिए। आपने या तो ये ऑप्शन अपनाना है या ये ऑप्शन अपनाना है। अगर आप ये वाला ऑप्शन अपनाएंगे तो फिर दो मूव्स दिखेंगी मेरे लिए, और अगर ये वाला अपनाएंगे तो भी दो मूव्स दिखेंगी मेरे लिए। मतलब आइदर या तो मैं ये वाली दो मूव्स ऑप्ट करूंगा अगर आपने ये लिया तो, और आइदर या तो मैं ये वाली मूव्स ऑप्ट करूंगा अगर आपने ये वाला लिया तो। और मैं यहाँ पे जब मैं ऑटोमेटिकली अगर मैं मैक्स प्लाई पे हूँ तो मैं 4 वाले पे जाऊंगा। 4 वाला जो है वो मिन सेलेक्ट करेगा इन दोनों में से, तो वो मिन पे जाएगा। तो ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते हैं। मतलब एक चांस मेरी और दूसरी चांस कंप्यूटर की, फिर एक कंप्यूटर की चांस, फिर मेरी चांस, फिर मेरी कंप्यूटर। अल्टरनेट सीक्वेंस होता है मैक्समिन प्लाई का। जब भी आप मैक्समिन एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो उसमें जो प्लाईज होती हैं, अगर मान लीजिए रूट नोड पे मिन लिखा हुआ है तो नेक्स्ट प्लाई मैक्स की होगी। अगर मान लीजिए वो अगली प्लाई मैक्स की है तो फिर मिन की, फिर मैक्स, फिर मिन, फिर मैक्स, फिर मिन। यही उल्टा भी हो जाता है। अगर मान लो ये मिन होता तो ये मैक्स होता, फिर ये मिन होता, फिर वो मैक्स। ऐसे करते करते मैक्समिन क्या है, वो अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ प्लाई है। और इसके अंदर क्या है कि एक चांस मेरी, एक चांस तुम्हारी, एक चांस मेरी, एक चांस तुम्हारी। तो ऐसे करते करते ये इसको चांसेस ही बोलेंगे कि मैंने ये चाल चली, मैंने ये मूव चला, तो कंप्यूटर के पास दो ऑप्शन आ गए। कंप्यूटर के पास दो ऑप्शन आ गए तो कंप्यूटर ने फिर अगले चाल चली, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा। तो उसका तो मुझे मैक्सवेल एल्गोरिथम में पूरी की पूरी ट्री बतानी पड़ती है कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस, मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं।
और इनमें से कोई एक सॉल्यूशन जो होता है वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है जिसको हम फॉलो अप करते हैं। खैर, हम यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं, जो भी दोनों प्लेयर्स हैं, उसमें एक को मैक्स बोल देते हैं, एक का नाम मैक्स है और एक का नाम मिन है। मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज की तरफ भागेगा, मिन जो है वो मिनिमम वैल्यूज की तरफ भागेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कभी भी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च नहीं करते, यहाँ पे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हैं। यहाँ पे डीएफएस का इस्तेमाल करते हैं, डीएफएस का इस्तेमाल करते हैं, और डीएफएस के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, डेप्थ तक आते हैं और फिर बैक ट्रैक करके इस पूरे गेम को एक्सप्लोर करते हैं। यही इसका तरीका होता है, क्योंकि अगर ब्रेड्थ करते तो यूं आते, फिर ये वाली चाल होती, फिर ये वाली चाल होती, तो कहने का मतलब ये कि ये किसी काम का नहीं है, ये यूजलेस हो जाता। मतलब ये कि आप ए से मूव चलते तो दो ऑप्शन आते, फिर बी या सी में से कोई एक लेना चाहिए, आपने दोनों ले लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो किसी गेम में नहीं देखा होगा आपने, ये तो बेईमानी हो गई एक तरह से। ये होती है जो ट्री बनती है, ये रिकर्सिव फंक्शन से बनती है, और हम ऐसा करते करते डीएफएस के थ्रू इसमें नीचे आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब इसकी एल्गोरिथम देखिए, इसकी एल्गोरिथम बड़ी आसान सी है। इसकी एल्गोरिथम ये कहती है कि आपके पास दो तरह के फंक्शन है, एक मैक्सिमाइजर प्लेयर के लिए और एक मिनिमाइजर के लिए। जो मैक्सिमाइजर है उसको इवेलुएट करना पड़ेंगी चीजें। तो लिखा है इफ डेप्थ इज जीरो, अगर डेप्थ जीरो है या फिर नोड जो है वो टर्मिनल नोड है, तो फिर क्या है, आपका इवेल्युएशन हो चुका है, क्योंकि हमेशा इवेल्युएशन यहीं से होगा, डेप्थ से होगा। जो भी डेप्थ नोड पे या जो भी आपका टर्मिनल नोड्स होंगी, हमेशा वैल्यूज आपको यहीं लिखी हुई मिलेंगी। मैं मानता हूँ बहुत से लोग एल्गोरिथम में कमजोर होते हैं। एक बात मेरी जान लीजिए कि जैसे मैं ये एल्गोरिथम बताऊंगा, उसके जस्ट बाद एक एग्जांपल कराऊंगा, तो ये एल्गोरिथम अप्लाई होते हुए दिखेगी आपको। खैर, डेप्थ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं, डेप्थ पे इवैल्यूएशन है, और है क्या चक्कर कि आपको ये इवैल्यूएशन ऊपर की तरफ लेके जाना है। मतलब एक्चुअली आपको इस वैल्यूज की मदद से ऊपर वाले जो इनके पापा हैं, इनके आंसर्स लिखना है। जब आप इनके आंसर लिख देंगे तो ये दोनों चाइल्ड जो है वो अपने फादर की हेल्प करेंगे, और ऊपर तक फाइनली जाके रूट नोड पे आपके पास एक आंसर होगा, एक वैल्यू होगी, और वो वैल्यू हो सकता है इनमें से कोई एक हो सकता है यही वाला नोड हो जिसकी वैल्यू यहाँ तक चढ़ गई है, मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इफ मैक्सिमम प्लेयर मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है, उसके इवैल्यूएशन करना है, तो मैक्स ईवा करके एक फंक्शन यूज करा, जिसमें लिखा हमने माइनस इन्फिनिटी। हम उसको मैक्सिमम इवैल्यूएशन को माइनस इन्फिनिटी से कंपेयर करेंगे। अगर वो माइनस इन्फिनिटी से कंपेयर करेंगे तो हर एक चाइल्ड पे आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू इवैल्यूएट करोगे, और इवैल्यूएशन करने के बाद क्या करोगे, मिनिमैक्स प्रोसीजर को फॉलो करोगे, और चाइल्ड जो होगा वो डेप्थ माइनस वन, जो भी आपकी डेप्थ माइनस वन होगी उस पर आप चले जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये डेप्थ है 1 0 1 2 3, ये 3 है, तो यहाँ पे माइनस वन करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे जाके क्या करोगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो इन दोनों चाइल्ड्स में से जिसकी भी होगी, मतलब जो भी इवेलुएट करा होगा आपने, वो इवेलुएशन और मैक्सिमम इवेलुएशन की वैल्यू यहाँ डल जाएगी, और आप रिटर्न कर दोगे आगे फंक्शन को। सेम गोज विद ये वाला चाइल्ड, इसमें भी यही होगा। लेकिन अगर मान लो ये मैक्स नहीं होता, ये मिन होता, तो फिर मिन के लिए प्लस इन्फिनिटी कर देते, तो मिनिमम इवैल्यूएशन के लिए प्लस इन्फिनिटी लिया, और वही जो चाइल्ड कर रहे हैं आप, जो डेप्थ माइनस वन है, डेप्थ माइनस वन से मिनिमम वैल्यू उठ के जाती। मतलब आइदर मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, इट डिपेंड्स ऑन द फादर वेदर ही इज मैक्सिमम और मिनिमम। अगर ये वाली अप्लाई मिनिमम होती ये वाली अप्लाई, तो ये दोनों ये सब मिनिमम वैल्यूज ऊपर पुट अप करते। अगर ये मैक्सिमम होती तो मैक्सिमम करते। तो ये हम नहीं कह सकते, ये तो एक रैंडमली एक एग्जांपल था जिसमें मैक्स और मिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे करते करते आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसमें जो आपका वर्किंग प्रोसीजर है मैक्सवेल एल्गोरिथम का, वो ये कहता है कि आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझें, और एग्जांपल के तौर पे जब समझें तो एक प्लेयर को नाम दें मैक्सिमाइजर और एक को दूसरे को नाम दें मिनिमाइजर। ठीक है, और मैक्सिमाइजर जो है वो हमेशा मैक्सिमम स्कोर कवर करने की कोशिश करेगा, मिनिमाइजर जो है वो हमेशा कोशिश करेगा कि मिनिमम पॉसिबल स्कोर कवर हो। और ये दो प्लेयर्स का गेम जो है वो अभी हम सीखेंगे। डीएफएस क्यों यूज होती है, क्योंकि गेम ट्री है, हमें ऊपर से नीचे तक उतरना है, तो लीव्स तक जाके टर्मिनल नोड पे ही वैल्यूएशन करना है। तो टर्मिनल पहले ट्रैक हो, फिर उसके ऊपर उसके पेरेंट्स ट्रैक हो, तो वो सब ये जो काम है ये डीएफएस में सबसे अच्छा हो पाता है। जितने भी टर्मिनल वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी कंपेयर की जाएंगी और बैक ट्रैक करी जाएंगी ऊपर की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ जो उसका स्कोर है वो दिया जाएगा, और वो स्कोर ऊपर तक इनिशियल लेवल तक चलेगा। और अब यहाँ पे बारी आती है इसके एल्गोरिथम्स के स्टेप को सॉल्व करने की, जिसके लिए मैं पर्सनल लेवल पे एक एग्जाम्पल को कोट करना ज्यादा पसंद करूंगा। और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मैंने एक ट्री बनाता हूँ बाकायदा, वो तो एग्जाम्पल ऐसे ही था, लेकिन अब ये जो बना रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल बनाता हूँ। ए बी सी, इसके चाइल्ड हैं डी ई
एफ और जी। आप देखते जाइए, यहाँ पे जो पहली वाली प्लाई है वो है मैक्स प्लाई, इतना लिख के दिया हुआ पेपर क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके नीचे क्या होने वाला है, मिन प्लाई, और उसके नीचे मैक्स प्लाई। यहाँ पे मैं लीव्स बनाने की कोशिश करूंगा, 1 2, जरूरी नहीं है 2 ही चाइल्ड हो, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी ऐसे बुक में लिखा नहीं है कि इनके हमेशा 2 ही 2 चाइल्ड होंगे, कम भी हो सकते हैं, एक भी सिंगल चाइल्ड भी हो सकता है चाइल्ड ही ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए कोई भी चीज को आप कन्वेंशन मत मानिएगा जो मैंने बोल दिया उसके ऐसा, ये तो एक रैंडम एक एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं इनके नाम भी दे देता हूँ, H I J K L M N O। आप सब समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो लास्ट में जो लीफ लिखी है वो सारी टर्मिनल नोड्स हैं। अब मैं इनकी वैल्यूज पुटअप करता हूँ, वैल्यू है -1 +4 2 6 -3 -5, उसके बाद 0 और 7। चलिए आप समझ रहे होंगे कि अगर ये मैक्स प्लाई है तो ये वाली कौन सी प्लाई है, मिन, और ये वाली कौन सी है, मैक्स। ये वाली जो प्लाईज हैं आपको समझ में आ रहे होंगे कि मैक्सिमम प्रोसीजर है, तो कौन कौन सी प्लाई कौन कौन सी है। चलिए अब आप बात करते हैं सबसे पहले टर्मिनल नोड की। सबसे पहले आप डेप्थ पे जाएंगे, टर्मिनल नोड पे देखेंगे, और उसके ऊपर वाली जो ये वाली प्लाई है ये पूरी मैक्स प्लाई है, मतलब इन लोगों में से सारे मैक्सिमम वैल्यूज उठ के यहाँ आएंगी। तो अगला स्टेप जो है वो यही कहता है कि आप मैक्सिमम वैल्यूज को उठाइए, मैक्सिमम इज -3, उसके बाद मैक्सिमम इज 7। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, कंपैरिजन करा हमने और कंपैरिजन करके सारी चीजें लिख दी। उसके बाद इसका जो अगला स्टेप कहता है वो कहता है कि अब ऊपर वाली प्लाई जो है वो मिन प्लाई है। जब मिन प्लाई है तो मिन प्लाई का आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, मिनिमम 4 मिनिमम -3। और जब आप ऐसे फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे तो शायद आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 4। ये मैंने 4 लिखा, इसका मतलब ये 4 है क्या चक्कर, यहाँ पे ये जो मूव था वो किसका था, ये मैक्स का मूव था, मतलब प्लेयर जो था वो मैक्स था, ठीक है। और प्लेयर अगर मैक्स था तो उसकी जीत कैसे हुई, उसकी जीत इस रास्ते से हुई। ये जो मैंने लिखा ना, ये जो मैंने आपको देखो बनाया, ये बेसिकली क्या है कि ए के जीतने की पॉसिबिलिटीज बनाई है। ए के पास जो ऑप्शंस थे उसके बाद उसने ए की जो मैक्सिमम विनिंग थी वो इस पे निर्भर करती थी आई नाम की नोट पे, मतलब ए का सबसे जो बेहतरीन आंसर जिसे हम कहा जाएगा वो कौन दे रहा था, वो दे रहा था आई। मतलब अगर शुरुआत करें ए की तो ए और बी में आप देखेंगे तो ए से बी और बी से डी और डी से आई, ये जो पाथ अगर फॉलो हुआ तो ये शायद मुताबिक होगा, मन मुताबिक होगा किसके, मैक्स के। किसके मुताबिक होगा, मैक्स के। अच्छा इसी के अंदर इसी सेम न्यूमेरिकल में मैं आपको मिन वाला भी करके दिखा देता हूं कि मिन के हिसाब से कौन विजेता होगा। अब यही सेम न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पे अगर ये मिन प्लाई होती तो ये मैक्स प्लाई होती और ये वाली मिन प्लाई होती। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आई अभी विजेता था जब ऊपर वाला प्लेयर जो था वो मैक्स था, लेकिन अब जो है ऊपर वाला प्लेयर जो है वो मिन है। ऊपर वाला प्लेयर जो है मिन है, तो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये वाली मिनिमम प्लाई है तो इसमें कौन जीतेगा, -1, इसके अंदर 2, इसके अंदर -5, इसके अंदर 0। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जब आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि इस तरह से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वाला जो है वो जीतेगा, मैक्स वाला, और मैक्स क्या है 2 और मैक्स क्या है 0, ऊपर मिन वाला, तो आंसर आएगा 0। तो कहने का मतलब ये कि अब की मर्तबा ये जीता, ये वाला जो है ये विनर है। अब सुनिए जरा, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, मेरे लफ्जों पे ध्यान दें। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर आपने जब ऊपर मैक्स लिखा था तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो 6 थी, इसको जीतना चाहिए था, या 7 थी, इसको जीतना चाहिए था, और यहाँ पे जब आप ऊपर सबसे ऊपर मिन कर रहे हो तो 0 क्यों जीता, सबसे नीचे जो था वो तुच्छा जो था वो तो ये था -5 था, -5 को जीतना चाहिए था, टर्मिनल पे -5 था तो -5 क्यों नहीं जीता। आप एक बार जान लें कि ये आपको देता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आप जब गेम खेलते हो ना तो सिर्फ आपके हिसाब से नहीं चलता,
आप जब एक मान लीजिए कोई फाइटिंग वाला गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर के साथ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कंप्यूटर ऐसे खड़ा हुआ है आपसे पिटने के लिए, आप मारे जा रहे हो, आपकी एनर्जी जो है वो पूरी फुल है और उसकी एनर्जी आपने खत्म कर दी, पूरी जीरो कर दी और उसके ऊपर फैटिलिटी लगा दी। फिर गेम खेलने का मतलब ही क्या रहा? एक दो मूव मुक्के तो आपको मारेगा ना, एक दो चाल तो आपकी लेगा ना। और जाहिर सी बात है, जब एक प्लाई सिस्टम के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो एक आपकी चाल, एक दूसरे वाले का भी मूव तो होगा, तो वो थोड़ा बहुत तो नुकसान आपको होगा ना। इसलिए कभी भी ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं देता, ये हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, जिसके अंदर आप जीतते तो हो, लेकिन थोड़ा सा आपको भी दो चार मुक्के पड़ते ही पड़ते, मतलब आपकी एनर्जी भी डाउन होगी। मतलब अगर मैं एक सिंपल से गेम की बात करूं, तो आप जीतना, सिर्फ अभी आप फिलहाल जो है कॉन्सेंट्रेट करते हो कि सिर्फ आप जीत जाओ उस गेम के अंदर, और जीतने का जो सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो आपका ये देता है। और अभी फिलहाल जो आपको दिख रहा है उसके अंदर आपको दोनों चीज दिख रही होंगी कि जहां मैंने पहली मूव जो है वो चेंज करी, जैसे मान लीजिए मैं टिक टैक टो का भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ना, तो मैं ज्यादातर जब टिक टैक टो किसी से भी खेलता हूँ ना, सबसे पहले खुद चाल चलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मान लीजिए वो भी, उसका भी एक नियम है, तो भाई एक बार मैं पहले मूव लूंगा तो अगली बार मेरा सामने वाला लेगा। अब सामने वाले जो है उसने, ये देखिए मैं तो एक्स बनाता हूँ, सामने वाले ने ये ले लिया। अब मुझे पता है कि इस गेम में मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? डिफेंस करूंगा, ताकि मैं हारूं भी ना, मतलब माइनस पॉइंट भी ना हो मेरा। तो मैं जान करके यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसा बना दूंगा। फिर जो जीरो वाला है वो जैसे ही ये बनाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरी वाली चाल मुझ पे अप्लाई करना चाह रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो अगला क्या करेगा। अगर मैंने कहीं भी रैंडमली इधर बना दिया ना, तो इधर बना देगा जीरो और ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको उलझाने के लिए यहाँ बनाऊंगा, ताकि वो अब ना इधर बना पाए ना इधर बना पाए, वो सीधे सीधे इधर ही आएगा। फिर मैं ऑटोमेटिकली इसको क्रॉस करने के लिए बना दूंगा, फिर वो मुझे क्रॉस करने के लिए बना। कुल मिला के गेम जो है वो डिफेंसिव मोड पे चला जाएगा, ना कि अटैकिंग मोड पे। मैं भले ही +1 ना कर पाऊं, लेकिन मैं -1 भी नहीं होने दूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है टिक टैक टो खेलने की। और मेरे ख्याल से हम लोग सभी ने टिक टैक टो खूब खेला होगा, खूब खेला होगा। और बड़ा आसान भी है और इंटरेस्टिंग गेम भी है, इजी भी है, थोड़ा समझ में भी आ जाता है। तो मेरे पास जो है वो ट्रिक्स क्या है कि या तो मैं सेंटर की लाइन पे क्रॉस बनाता हूँ, और ये वाला और ये वाला और इसको मारने की कोशिश करता हूँ, ये वाला ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ। या फिर मैं जब टिक टैक टो बनाता हूँ ना, तो मैं इधर बनाता हूँ मूव अपनी, और मैं या तो इसको या इसको चेसअप करता हूँ। कभी कभी मजबूरी में ये भी हो जाता है चेसअप, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि मेरे सामने वाला प्लेयर कैसे खेल रहा है। मुझे नहीं मालूम उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और हाँ, हो सकता है कि ये दोनों चालें जो मैं, मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ ये खेला है, शुरुआत में हारे होंगे, लेकिन अब वो मेरी इन दोनों मूव्स को समझ गए, तो वो क्या करते हैं, पहले से डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं। उन्हें मालूम है कि मैं कहाँ फंसूंगा जाके। तो इस गेम को हराने का, इसको मतलब जीतने का रास्ता है, और रास्ते है तो जाहिर सी बात है आप इसको डिफेंस भी कर सकते हो उसको। ये खैर, ये जो अभी मैक्सवेल एल्गोरिथम थी, ये दो प्लेयर्स के बीच का कंप्लीट एक पूरा का पूरा वर्क फ्लो था कि कैसे काम चलेगा। अब यहाँ पे जो आती है बात, वो आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सवेल एल्गोरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्सवेल एल्गोरिथम में मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो ये कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, और इसके अंदर दोनों प्लेयर्स की सारी बातें लिखी होती हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि पहला मूव कौन ले रहा है, पहला मैक्स ले रहा है या मिन ले रहा है। मैंने आपको दोनों एग्जांपल करके दिखाया। तो जाहिर सी बात है ये फाइंड करता है सोल्यूशन को, और कहीं ना कहीं सोल्यूशन जो होता है वो मौजूद होता है। देखिए ना, ये मिन के हिसाब से, ये मैक्स के हिसाब से, और ये सोल्यूशन जो होता है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, क्योंकि दोनों प्लेयर को ऑप्टिमैलिटी चूज करने का पूरा पूरा अधिकार है, दोनों बराबर प्रेसिडेंस पे है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं चेस में 2 3 4 मूव्स ले लिए और सामने वाला जो है वो बेटा को वेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो 2 4 घोड़े, 2 4 हाथी ऊंट तो मेरे भी मरेंगे ना उसके अंदर। तो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि अभी फिलहाल जो आपने ये देखा, ये जो मैक्स मिन एल्गोरिथम का पूरा मैंने क्या करा, पूरा ट्रेवर्स करा ग्राफ, फिर इसके अंदर वैल्यूज लिखी, तो नीचे से ऊपर तक आया, ब्रांचिंग फैक्टर देख रहा हो कितना ज्यादा है। इसकी जो सबसे बड़ी खराबी है ना, वो ये कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अगर एक नॉर्मली आप चेस खेल रहे हो ना, तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ d⁻m। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है। अब आप बताइए कि डी क्या है। डी ये होता है कि जैसे आपने गेम शुरू करा, तो आपके पास, और चेस के अंदर, चेस की बात कर रहा हूँ नॉर्मल चेस में 35 मूव्स होती है जो आप ले सकते हो। 35 मूव्स आप ले सकते हो। आपके जो, जैसे बिल्कुल चेस बोर्ड आपने खोला, इधर आपके प्यादे रखे हैं, इधर आपके हाथी, घोड़ा, ऊंट, वजीर सब रखा हुआ है। जो आप स्टार्ट करते हो ना गेम, 35 मूव्स होती हैं जो आप ले सकते हो। उसके बाद 50 मूव्स आपकी और 50 मूव सामने वाले की, मतलब उसके बाद जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होती है, तो 35 ये सबसे बड़ी खराबी होती है। मैं नॉर्मल चेस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर 35 100 पॉसिबिलिटीज हैं।
उसकी मतलब जो जो आप एक एक मूव्स आप लेते जाओगे ना पूरे गेम के अंदर, जितने नंबर ऑफ मूव्स लगेंगी वो उसकी वर्स्ट के सिनारियो में ये कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब सारे आखिरी में सारे दोनों राजा ही बचे, और ये भी बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि वो आखिरी में क्या होता है, वो चेकमेट देने लगते हैं तो सामने वाला अपने उसको राजा को बचाने की कोशिश करता है ना, क्योंकि राजा सबसे कमजोर खिलाड़ी होता है उसके अंदर, एक एक मूव आगे बढ़ पाता है। और आपका वजीर भी गया, सामने वाले का भी वजीर गया, सब कुछ मर चुके हैं। तो कुल मिला के ये इतनी इसकी वर्स्ट के सिनारियो में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब इसको क्या है कि अननेसेसरी आंसर, अगर मिन थे तो आंसर क्या था, 0। यार इसको ट्रेवर्स कर लेते, काम हो जाता ना यार, फालतू का को अपन ने इतना लंबा चौड़ा पूरा सब कुछ ट्रेवर्स करा। ये छोड़ो, अगर ये मैक्स था तो 4 को लेते ना सीधा सीधा, या 4 तक आने में जितनी चाल लगती थी उतने करते। जबरदस्ती सारे ऑप्शन क्यों देख रहे हो? आपको लगता है क्या ऐसा कि जब आप किसी के साथ गेम खेल रहे होते हो तो आपने एक ही मूव ली तो वो बी और सी में से कोई एक लेगा ना मूव, दोनों मूव थोड़ी ले सकता। तो अननेसेसरी आपने क्यों इतना बड़ा ट्रेवर्सल करके दिखा दिया? यही जो है ये लिमिटेशन है मिनीमैक्स एल्गोरिथम की, जिसको हम इंप्रूव करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्फा बीटा कट ऑफ या अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर। तो आप देखिएगा कि मैं मैक्सवेल एल्गोरिथम का एक न्यूमेरिकल लूंगा और उसके अंदर दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे नोट्स को मैं सीधे सीधे बिना ट्रेवर्स करे, इवन उनकी वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं करूंगा और रवाना कर दूंगा। ये है मेरा मैक्सवेल एल्गोरिथम, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप इसी के अंदर अल्फा बीटा कट ऑफ या अल्फा बीटा प्रूनिंग। थैंक यू सो मच।